हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप लोग जहाँ भी होंगे स्वस्थ होंगे, अपनी फैमिली के साथ मज़े में और मस्त होंगे। मैं भी ठीक हूँ। देखिए, सुबह मैं यहाँ पर कपड़े धुली हूँ। दिन है थर्सडे, आज थर्सडे है कि वेंसडे है, थर्सडे नहीं वेंसडे है। तो कपड़े धुली हूँ तो मैं बाहर उसको फैलाने जा रही हूँ। उसका आज का मौसम सही नहीं है, लग रहा है बादल टाइप का, जैसे बादल है, धूप कड़क नहीं है। तो हाथ से धुला हुआ कपड़ा है, पानी पूरा लबालब कपड़ों में भरा हुआ है। तो डाल दूँगी तो वही मैं देख रही थी रिकॉर्डिंग हो रही है कि नहीं, क्योंकि एक ये भी तो ड्यूटी रहती है कि रिकॉर्ड करना है। कोई काम करने जा रहे हैं तो उसको रिकॉर्ड करना है। तो मालूम पड़ा काम तो हमारा हो गया, लेकिन रिकॉर्ड हुआ ही नहीं कुछ। तो वही मैं कैमरे की तरफ देख रही थी। और मैं डाल दूँगी इसको, 2 दिन सूखेगा कम से कम, क्योंकि लग नहीं रहा है कि आज धूप खिलने वाला है। हाँ, पानी इसका गिर जाएगा, पानी गिर जाएगा उसके बाद। और कपड़े भी मोटे हैं, लाइनिंग वाले कपड़े हैं। जो हल्के कपड़े होते हैं वो तो थोड़ा जब गर्मी पड़ती है तो उस टाइम पहनती हूँ, लेकिन जो मोटे कपड़े रहते हैं, लाइनिंग वगैरह से सिले रहते हैं और जिसका कपड़ा मोटा रहता है, वो ठंडी के टाइम पहनती हूँ। तो ये उसी टाइप के कपड़े हैं। तो इसको सूखने में तो 2 दिन लगेगा ही। और स्टैंड मुझे रोज़ाना जब कपड़ा वपड़ा सूख जाता है उसके बाद लेके अंदर रखना पड़ता है, क्योंकि देख रहे हैं सामने बाउंड्री है, तो उससे कोई भी बाहरी आदमी जो कोई भी रहे लेके जा सकता है। वैसे भी लेके जाएगा तो क्या लेके जाएगा, लेकिन कुछ भी है पर कीमत तो लगाई है ना और इसलिए उसको लेके अंदर बरामदे में रखना पड़ता है। और जिस समय कपड़ा डाल रही थी मैं, उसी टाइम एक हमारे कॉलोनी में जो कचरा उठाने के लिए आते हैं, गाड़ी आती है जो सरकारी है, बहुत अच्छा गाना मतलब चल रहा था उसमें। बहुत बहुत अच्छा म्यूजिक, आज चेंज म्यूजिक लगाए थे कुछ, और चल रहा था ये सफाई के लिए ही। मैं सोची कि इसमें वीडियो में डालूं, और बहुत अच्छा रिकॉर्ड भी हुआ था, लेकिन मैंने उसको म्यूट कर दिया कि क्या कॉपीराइट वगैरह क्या आ जाए, कुछ कब क्या भरोसा नहीं है। और वैसे भी वो सरकारी काम है, तो इसलिए मैंने उसको डिलीट कर दिया। लेकिन गाना बहुत अच्छा था सफाई का। और गाड़ी वाले आए थे, अभी गाड़ी दिखाई नहीं दे रही, लेकिन आवाज़ चल रहा है, म्यूजिक चल रहा है दूसरी तरफ। यहाँ मैंने ये जो ग्रीन वाला जो एक कपड़ा है, इससे मैं बाल बाल पोंछती हूँ, बाल धुलती हूँ तो पोंछती हूँ। कॉटन का है, ये मेरी सास का है। ये जो ग्रीन वाला कपड़ा मैंने अभी हाथ में लिया है, ये मेरी सास का पेटीकोट है। मेरी सास का 2-3 पेटीकोट अभी तक मेरे साथ है, जबकि उनको कितना साल हो गया मर के, लेकिन उनका पेटीकोट है अभी मेरे पास। लोग कहते हैं कि फेंक देना चाहिए, अब क्या क्या फेंके, कि बहुत चीज़ें थी। मैंने अब सुबह का चाय बनाने के लिए, मैं सुबह का चाय, सॉरी, सुबह 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 का चाय नहीं है, मैं नहाने के बाद बिना टाइम का चाय बनाने जा रही थी। हाँ, ध्यान आया, मुझे सर्दी हो गई है। तो सर्दी हो गई तो उसी के लिए मैं सोची कड़क चाय बना के पीऊँगी। मुझे खाना नहीं खाना था, खाना खाने की इच्छा नहीं हो रही थी। तो मैं चाय बनाने के लिए, कड़क चाय बनाने से अदरक, काली मिर्च, तुलसी पत्ती ये सब डाल के, क्योंकि मैंने नहा लिया था, जब नहा लिया था तुलसी पत्ती तोड़ सकते थे। तो उसी समय मैं कपड़े जब डालने बाहर गई थी, तो उसी समय मैं तुलसी भी तोड़ कर लाई। तो तुलसी तोड़ कर लाई, तो उसी से मैं सोची अब मुझे लालच आया कि मैं चाय भी बना लूँ, मुझे सर्दी भी लगी है। तो उसी का मैं चाय बना रही थी, तुलसी की पत्ती, काली मिर्च वगैरह डाल के चाय बना रही थी। और ये नमक है, नमक को मैंने आलू बैंगन टमाटर उबाला हुआ है कुकर में, शॉर्टकट में काम किया है, उबाल के भरता बना रही हूँ। तब उसी में नमक डाल रही हूँ, मिर्चा लहसुन सब डाल के इसको मैश कर दूँगी। और सरसों का तेल सब डाल के मैश कर दूँगी, ये भरता हो जाएगा। भूनने में थोड़ा सा टाइम लगता है, बहुत छोटा छोटा 2 बैगन था, तो उसको भूनने में कहाँ टाइम वेस्ट करूँ, इसलिए मैंने उसको बॉयल ही कर दिया। वो भी खाने में अच्छा लगता है, बस हल्का सा 19-20 रहता है टेस्ट। जो मन से सब लोग खा लें उसमें तो वो तो सही है। तो ये भी मेरे घर में सब मन से खा लेते हैं, तो मैंने इस तरह से बना दिया। और यहाँ पे मैं
इसको कूच रही थी लहसुन उसी भरते में डालने के लिए। लहसुन कूच रही थी, दूसरी तरफ मेरी चाय पक रही थी। और यहाँ हम लोग खाते हैं जो खाने वाला नमक होता है उसमें हम लोग सेंधा नमक यूज़ करते हैं। सेंधा नमक सब लोग कहते हैं फ़ायदा होता है, मतलब जो आयोडाइड नमक होता है दूसरे वाले जो नॉर्मल नमक होते हैं उससे फ़ायदे में होता है ये सेंधा नमक। तो हम लोग यही यूज़ करते हैं। और पता नहीं उसमें केमिकल मिला के आयोडीन मिला देते हैं, क्या होता है। अब ज़्यादा तो डेप्थ में नहीं जा सकती, लेकिन हाँ काफ़ी प्रॉब्लम्स बॉडी में ये जो आयोडीन नमक खाने से भी क्रिएट होने लगा है। तो लोग अब ये सजेस्ट करते हैं कि सेंधा नमक खाओ। सेंधा नमक खाने से ब्लड प्रेशर वगैरह में आराम मिलता है, जिसको हार्ट का प्रॉब्लम है उसमें उसको भी आराम मिलता है। तो इसलिए सेंधा नमक आयुर्वेद में सेंधा नमक को सजेस्ट करते हैं खाने के लिए। आयोडीन खाने के लिए डॉक्टर्स बोलते हैं कि घेंघा जैसी बीमारी जो होती है पहले होती थी लोगों को, अब बहुत कम दिखती है। तो आयोडीन नमक मिला दिया जाता था, मिला दिया जाता है। और वही नमक फिर हम लोग खाते हैं तो हम लोग को आयोडीन मिलता है ताकि घेंघा ना हो। गले में होता है घेंघा, गला फूल जाता है, लेकिन उसको खाने से घेंघा तो नहीं होता, लेकिन और दूसरी अलग बीमारियां पैदा हो जाती हैं खून में, शरीर में, जैसे कि हार्ट वगैरह में, ब्लड सर्कुलेशन में प्रॉब्लम आती है उससे। तो ये जो सेंधा नमक है इसमें ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। तो जिसको आयोडीन की मात्रा जिसकी बॉडी में सही है, जो इससे परेशानी में नहीं है, तो सेंधा नमक खाए तो ज़्यादा अच्छा है। बाकी और तकलीफ़ों में, रोगों में सेंधा नमक ज़्यादा बढ़िया बताया जाता है। तो सेंधा नमक ही हम लोग खाते हैं। और सेंधा नमक पहाड़ों से निकलता है, पाकिस्तान से आता है। ये मैं पैकेट दिखा रही थी, वो नमकीन का पैकेट। तो नमकीन मैं ट्रांसफ़र नहीं करती हूँ किसी दूसरे डिब्बे में, मैं पैकेट काटती हूँ और ये जो पैकेट का खुला हुआ हिस्सा है वहाँ से मैं काट के और मैं निकाल लेती हूँ। तो जो खुल जाता है हिस्सा उसको फिर 2-4 बार ऐसे फोल्ड कर देती हूँ। फोल्ड करने के बाद ताकि इसमें हवा ना लगे, और ये जो कपड़े चिपकाने वाला पिन होता है उसी से मैं इसको चिपका देती हूँ, इसको पिन कर देती हूँ। तो ये सेफ रहता है और ये ख़राब नहीं होता है। और ख़राब हो इससे पहले ही ख़त्म हो जाता है खाकर, नहीं तो ये रात भर में भी हवा लगेगा तो मुलायम हो जाएगा। तो इसलिए मैं इसको हमेशा एक कपड़े का जो पिन होता है, जैसे खुले पैकेट होते हैं, मसाला है या कुछ है ऐसा खुला पैकेट है, तो वैसे तो डिब्बे वाले जो मसाले होते हैं मैं फ्रिज में रखती हूँ, लेकिन जो दूसरे और पैकेट होते हैं नमकीन का किसी और चीज़ का है तो मैं कपड़े चिपकाने वाले पिन से ही कर देती हूँ। यहाँ मैं हंस रही थी, मेरी उंगली का टिप है वो इतना जल गया उसका स्किन वगैरह कि मोबाइल का स्क्रीन टच कर रही हूँ तो उस पर असर ही नहीं कर रहा है।